वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्यू टू डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर्स ऑफ सन लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, ऑल द डायरेक्टर्स वांट टू रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, जो कि 3 साल की टर्म होती है तो वो उससे पहले रिमूव करना चाहते हैं। State the procedure and the conditions to be complied with if the company wants to remove Hamid from the directorship of the company under each of the following assumptions। पहली सिचुएशन ये है कि इफ ही वाज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी थ्रू वोटिंग प्रोसेस। दूसरी पोजीशन है कि ही वाज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनअपोज्ड। जब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कैंडिडेट्स होते हैं डायरेक्टरशिप के और जो जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं वो सेम होते हैं तो फिर वोटिंग प्रोसेस नहीं होता और डायरेक्टर्स अनअपोज्ड इलेक्टेड हो जाते हैं। थर्ड है कि ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के साथ फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम दे दिए जाते हैं तो उस तरीके से अपॉइंट हुए। अब सवाल यह है कि स्टेट द प्रोसीजर एंड कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद इफ द कंपनी वांट्स टू रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। अच्छा, अब बात यह है कि जो मर्जी रिमूवल का वे हो उसमें एक बात तो कॉमन है कि अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहती है तो उनको एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करनी होगी। ये तो प्रोसीजर है। अब कंडीशंस क्या हैं? प्रोसीजर तो हो गया, कंडीशंस क्या हैं वो हर सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर हमीद इलेक्ट हुए थे एज डायरेक्टर थ्रू वोटिंग प्रोसेस, फिर तो ये देखा जाएगा कि जो लास्ट इलेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो मिले थे वो कितने थे। तो हमीद शैल बी रिमूव्ड इफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल आर लेस देन। तो रिमूव तब होंगे अगर रिमूवल के अगेंस्ट मिनिमम जो शेयर थे, मिनिमम जो वोट थे उससे कम वोट आए। मिनिमम नंबर ऑफ वोट दैट वर कास्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एट द इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन, यानी जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें जो डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे उनमें से सबसे कम वोट के साथ जो इलेक्ट हुआ था, जितने वोट उनके थे उतने ही वोट अगर हमीद की फेवर में आ गए तो वो रिमूव नहीं होंगे, उससे कम वोट इनकी फेवर में आए तो फिर इन्हें रिमूव समझा जाएगा। पार्ट बी है इलेक्टेड अनअपोज्ड। इलेक्टेड अनअपोज्ड में वोटिंग प्रोसेस नहीं होता। और पार्ट सी है फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इसमें भी वोटिंग प्रोसेस नहीं होता। जब वोटिंग प्रोसेस नहीं होता तो फिर लीस्ट नंबर वाला रूल जिस तरह से हमने पार्ट ए में देखा वो अप्लाई नहीं होता, बल्कि फिर एवरेज नंबर ऑफ वोट कैलकुलेट किए जाते हैं फार्मूला से और उसकी बेसिस पर रिमूवल का डिसीजन होता है। तो हमीद शैल बी रिमूव्ड इफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल आर लेस देन votes calculated how number of directors for the term into number of voting share divided by number of directors for the time being। अब फॉर द टर्म का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हुए थे और फॉर द टाइम बीइंग का मतलब है कि जिस टाइम रिमूवल हो रहा है उस टाइम कितने डायरेक्टर हैं। फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्टर फॉर द टर्म वालों के टिपिकली बराबर होते हैं और बाजू का तो उससे कम भी हो सकते हैं जब फॉर एग्जाम्पल कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई हो और उसको फिल ना किया गया हो। तो इन दोनों सिचुएशन में क्योंकि वोटिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो इसमें एवरेज वोट्स अप्लाई होंगे और जहां वोटिंग प्रोसेस होगा वहां पे मिनिमम वोट अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये इसमें कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अदरवाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप जिस तरीके से डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके रिमूवल को एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।